कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अचानक से एक इतने जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पीछे क्यों हट जाएगा? चलिए आज समझते हैं भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका की उस चौंकाने वाली वापसी के पीछे की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चौंकाने वाले बयान से। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये अलायंस हमारी संप्रभुता के लिए एक खतरा है। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक बयान नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही पब्लिक और कठोर एग्जिट की शुरुआत थी। आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। अमेरिका का अचानक बाहर निकलना, इसके पीछे दी गई कठोर वजहें, भारत के साथ तनाव का जो पैटर्न बन रहा है वो, इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा और सबसे जरूरी, भारत के सामने अब कौन से बड़े सवाल खड़े हैं। तो सबसे पहले बात एकदम सीधी है। हुआ क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑफिशियली इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए को छोड़ दिया है। हाँ, ये वही संगठन है जिसे भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था और जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गठबंधन भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। इसने सोलर एनर्जी के लिए दुनिया के कई देशों को, आप कह सकते हैं, एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अमेरिका चुपचाप बाहर नहीं गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कारण बताए वो बेहद आक्रामक और सच कहूं तो चौंकाने वाले थे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बयान में आईएसए को रिडंडेंट, मिसमैनेज्ड और अननेसेसरी यानी अनावश्यक, कुप्रबंधित और गैर जरूरी बताया गया। जरा सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। और बात यही नहीं रुकी। बयान में आगे कहा गया कि इस पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले एक्टर्स ने कब्जा कर लिया है। मतलब साफ था, अमेरिका कह रहा था कि इस गठबंधन का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा रहा है। ये बात वाकई में हैरान करने वाली थी। भारत, जो अमेरिका का एक खास पार्टनर माना जाता है, उसके द्वारा को-फाउंड किए गए एक सोलर एनर्जी ग्रुप को एंटी अमेरिकन यानी अमेरिकी विरोधी कह दिया गया। तो सवाल उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ, एक अकेली घटना थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम देखेंगे, ये अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था। अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए गए, फिर नेताओं पर टिप्पणियां की गईं और क्वाड जैसे जरूरी गठबंधनों को भी कम महत्व दिया गया। आईएसए से बाहर निकलना इसी सिलसिले की, आप कह सकते हैं, एक नई कड़ी थी। देखिए, जब दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति इस तरह से किसी गठबंधन को छोड़ती है तो एक डोमिनो इफेक्ट का खतरा तो बन ही जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भविष्य क्या है? क्या अमेरिका के इस कदम को देखकर दूसरे देश भी गठबंधन छोड़ने लगेंगे? ये एक बहुत ही असली खतरा है। जब एक बड़ा खिलाड़ी मैदान छोड़ता है तो अक्सर बाकियों का भी मनोबल टूट जाता है। अमेरिका के बाहर जाने से पूरा ढांचा ही हिल सकता है। इसकी वजह से गठबंधन की क्रेडिबिलिटी और उसकी प्रभावशीलता दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। और अब इन सब के बीच भारत एक बहुत ही मुश्किल चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। ये घटना सिर्फ एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के साथ भारत के सभी स्ट्रेटेजिक रिश्तों पर सवाल उठाती है। भारत की इस दुविधा को समझने के लिए हमें पहले क्वाड को समझना होगा। ये भी एक बहुत ही अहम गठबंधन है जिसमें भारत और अमेरिका दोनों शामिल हैं। सीधी सी बात है, जब आपका एक पार्टनर इतना अनप्रिडिक्टेबल हो तो क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? यही सवाल अब भारत के सामने है। क्या क्वाड जैसे इतने जरूरी सुरक्षा गठबंधन में अमेरिका के साथ बने रहना भी समझदारी है? तो भारत के सामने दो ही रास्ते दिखते हैं। या तो एक ऐसे पार्टनर के साथ बने रहें जिस पर भरोसा करना मुश्किल है, या फिर एक बहुत जरूरी सुरक्षा गठबंधन को ही छोड़ दें। दोनों ही सिचुएशन में नुकसान बड़ा है। तो इसका हल क्या हो सकता है? एक आइडिया ये दिया जाता है कि क्वाड जैसे गठबंधनों को एक इंस्टीट्यूशनल कवच दिया जाए, मतलब उन्हें और मजबूत बनाया जाए। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी देश सिर्फ एक नेता के फैसले से बाहर नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए एक तय प्रक्रिया होगी। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आज के दौर में जब दुनिया के नेता इतने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, तो क्या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सच में स्थिर रह सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।